वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम सिक्योरिटी टोकन और यूटिलिटी टोकन को समझेंगे। बेसिकली क्या है, काफी लोगों को आपने ये कहते हुए सुनेगा, या तो चैट में या यूट्यूब पे या ट्विटर के ऊपर कहते हुए सुना होगा सिक्योरिटी टोकन कि कुछ टोकन सिक्योरिटी टोकन है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिकली सिक्योरिटी टोकन क्या होते हैं और क्यों इनको सिक्योरिटी टोकन कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि सिक्योरिटी टोकन का मतलब इसके नाम से ही पता चलता है, सिक्योर हैं ये काफी हद तक। सिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन सेट करती है और उस रूल एंड रेगुलेशन के अंडर ये टोकन लॉन्च होते हैं कहीं ना कहीं, और टोकन वो सबके अंदर बढ़ते हैं। सिक्योरिटी टोकन का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई टोकन किसी चीज से बैक्ड अप है, जैसे कोई भी टोकन ले लीजिए, अगर वो बैक्ड अप है या तो गोल्ड से या यूएस डॉलर से, या वो एक किसी भी चीज से बैक्ड अप है और कहीं ना कहीं एक मनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है वो टोकन, तो वो एक सिक्योरिटी टोकन होता है। लेकिन उसमें जो रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि ये सिक्योरिटी टोकन है या नहीं है। अगर वो उसमें सारे जो रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सिक्योरिटी का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है और बैकअप का और उसकी जो मनी वैल्यू है उसका भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है, तो वो एक सिक्योरिटी टोकन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होता है। तो ये समझ लो कि मोटा मोटा कि गवर्नमेंट के अंडर जो भी इकोसिस्टम के अंदर, सिक्योरिटी इकोसिस्टम के अंदर जो भी टोकन आता है तो उसको सिक्योरिटी टोकन बोला जाता है। एक होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब जैसे हम लोग इथेरियम, बीएनबी, ये सब चीजें, ये सारे टोकन्स वगैरह हम बाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो टोकन यूटिलिटी टोकन होता है। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी टोकन वो टोकन होता है कि जैसे कि अगर हमने कोई टोकन ले रखा है, जैसे बीएनबी ले रखा है, या हमने बीएनबी के जैसे इथेरियम ले रखा है, तो इथेरियम क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड बोला जाता है, तो इथेरियम के अंदर एज ए यूटिलिटी ये जो टोकन यूज होता है इथेरियम, जैसे कि इनकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी इथेरियम से रिलेटेड, तो इथेरियम एज ए गैस फीस यूज होता है। अगर इन्होंने कुछ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट देना है इसके ऊपर, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टोकन अपने पास, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वो टोकन को रख लेते हैं। उसके बाद उसके बदले में कुछ ब्याज वगैरह इंटरेस्ट देते हैं, वो टोकन के रूप में टोकन ही देते हैं उसको, ठीक है। तो वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके अंदर वो टोकन यूज होता है, चाहे वो गवर्नेंस के रूप में हो रहा हो, चाहे वो एक एप्रिसिएशन के रूप में हो रहा हो, चाहे वो किसी भी चीज के ऊपर हो रहा हो, तो वो टोकन यूटिलिटी टोकन कहलाता है। मतलब एक उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया, या एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, या इन्होंने एक एक्सचेंज बना दी, तो उसके अंदर एक टोकन इन्होंने जो नेटिव टोकन रख लिया, और नेटिव टोकन से डिसाइड भी होता है कि फ्यूचर में कौन सा डिसीजन लेना है, जैसे गवर्नेंस वगैरह। तो ये सब चीजें के पीछे जो टोकन होता है वो यूटिलिटी टोकन कहलाता है। तो सिक्योरिटी टोकन के अंदर जो है आपको ये मिलता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है। जैसे आप समझ लो कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर आप शेयर मार्केट को लेते हो, शेयर मार्केट एक सिक्योरिटी एक सिक्योर मार्केट कहते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। हालांकि वो इतनी सिक्योर नहीं, अगर ट्रेडेबल है और इतनी सिक्योर हमारे हिसाब से तो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसके रूल रेगुलेशंस के हिसाब से वो सिक्योर है, और उसके अलावा कोई और टोकन है तो वो सिक्योर नहीं है। तो जो दूसरे टोकन आप ये समझ सकते हो कि यूटिलिटी टोकन के अंडर आ जाते हैं। और इसके अलावा कुछ इक्विटी टोकन होते हैं, जैसे इक्विटी टोकन, जैसे टाटा, बिरला, इनके जो शेयर्स वगैरह होते हैं, तो वो इक्विटी टोकन्स होते हैं। तो आई होप कम शब्दों में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और, अगर कुछ आपने और कुछ समझना है तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी अच्छा टॉपिक होगा उसके पीछे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये रिसेंटली में किसी सज्जन ने मेरे से पूछा था कि सिक्योरिटी टोकन क्या होता है और यूटिलिटी टोकन, बेसिकली इनके अंदर फर्क क्या है। तो दोस्तों सिक्योरिटी टोकन का टाइम आने वाले टाइम में हो सकता है आ जाए, क्योंकि सिक्योरिटी टोकन अगर मार्केट में आना शुरू हो गए तो एक यूटिलिटी के साथ
प्लस एक गवर्नमेंट एक प्लान लेके आएगा उसके साथ, प्लस जो इसका जो बैकअप है, या तो गोल्ड बैकअप होगा और या यूएस डॉलर बैकअप हो सकता है, कुछ भी बैकअप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ सकता है फ्यूचर में। तो सिक्योरिटी टोकन जो भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे कुछ टोकन जो एनर्जी से रिलेटेड है वो सिक्योरिटी टोकन है, ये आपको ढूंढ भी सकते हो। और एक वेबसाइट में मैं आपको बताता हूं सिक्योरिटी टोकन से रिलेटेड। तो सिक्योरिटी टोकन से रिलेटेड एक वेबसाइट भी है stomarket.com। तो दोस्तों इसके अंदर सिक्योरिटी टोकन ही लिस्टेड होते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में इस टाइप के टोकन्स का कुछ बूम आ सकता है मार्केट में, क्योंकि जहां पे गवर्नमेंट का टच होता है ना, हल्का फुल्का सपोर्ट होता है, तो उन टोकन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट लेना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों जो STM जो सिक्योरिटी टोकन मार्केट है एक, तो उसमें आप रिसर्च कर सकते हो इफ यू वांट टू। मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया, मैंने आपको बिल्कुल भी सजेशन नहीं देना कि किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी टोकन में आपने इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी टोकन होते हैं, चलो ठीक है, सिक्योरिटी टोकन एक अच्छा मकसद पूरा करने के लिए अगर कोई आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि हाँ ये सारे अच्छे होते हैं। तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छे ही टोकन एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सारे टोकन कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं देंगे। तो दोस्तों आप कुछ टोकन जो एनर्जी से रिलेटेड है वो देख सकते हो फॉर फ्यूचर, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ना इस वक्त स्कैम है। स्कैम मतलब 10% ही जो टोकन होंगे वो अच्छे होंगे। कई टोकन तो ऐसे हैं मार्केट में लिस्टेड कि बहुत अच्छा यूज केस लेके आते हैं, लेकिन जो उसकी टीम है ना कहीं डंप करने की कोशिश करती है अपने टोकन्स को। तो ये आपने देखना है कि किसमें किसमें इकोसिस्टम किस तरह से है बिल्ड किया हुआ, ताकि आपके जो टोकन की जो वैल्यू बनी रहे फॉर लॉन्ग टर्म, और 2025 में कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट लेके निकलो। ये छोटा सा डिफरेंस था सिक्योरिटी जो टोकन्स के बीच में और कहीं ना कहीं यूटिलिटी टोकन के बीच में। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अगर आपको सही लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक